गुज़श्ता 2 दिनों से खबर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मैंने समझा कि बिजली का मामला है, आम शहरियों से, सार्फ़िन से जुड़ा है, तो मैं भी इस पर थोड़ी-सी वज़ाहत क्यों ना पेश कर दूँ। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार का इस पर टेक क्या है और इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस इदारे ने इस पर हतमी मोहर लगानी है कि बिजली के नरखों में या जो बिजली के मौजूदा टैरिफ या चार्जेज़ हम देते हैं, उसमें 5% तक का इज़ाफ़ा होने जा रहा है। अभी तो हुआ नहीं है। अब अगर हुआ तो एक मोतबर इदारा है जो इस पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक करेगा, मोहर लगाएगा। एक जो तजवीज़ तैयार की गई, एक प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल है बिजली को तकसीम करने वाली ये दोनों कंपनियां हैं। एक तो केपीडीसीएल, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेपीडीसीएल। कभी कभार यासीन चौधरी साहब भी इसमें एमडी बने जेपीडीसीएल के। तो मेरे हिसाब से काफ़ी वक्त तक चीज़ें सुधरी थी, लेकिन अब शायद वक्त की ज़रूरत समझी जा रही है। इन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया है 2026 और 27 फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें बिजली का जो टैरिफ है 5% बढ़ाया जाए, इसकी तजवीज़ पेश की है, प्रपोज्ड बिफोर द जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जेईआरसी। दोनों डिस्कॉम्स ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जेईआरसी, उसके सामने अलग अलग पिटिशंस दायर की हैं। इन पिटिशंस में तमाम सार्फिन की कैटेगरीज के लिए बुनियादी बिजली टैरिफ में 5% इजाफा किया जाए, ये तजवीज़ रखी गई है। अब सबके लिए रखा गया है। मुझे याद है 3 महीने पहले भी इस तरह का एक फैसला लेने लगे थे ये जेपीडीसीएल को, केपीडीसीएल, बाद में उस पर वजाहत भी आई थी और फिर हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, बिजली का किराया नहीं बढ़ेगा, ये उस वक्त कहा गया था तनवीर सादिक साहब की तरफ से। लेकिन अब क्या हुआ है, इन पिटिशंस में सारे कंज्यूमर्स को शामिल किया गया है। बिजली टैरिफ की जो मौजूदा निज़ाम है उसमें तब्दीली आनी चाहिए, ये भी प्रपोज किया गया है। और जो मौजूदा कैटेगरीज हैं वो 13 टैरिफ की कैटेगरीज हैं, 13, जिसमें इंडस्ट्रीज वाले अलग है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स अलग है, मीटर्ड नॉन मीटर्ड एरियाज अलग हैं। तो उन सब में 13 कैटेगरीज में 5 हटा दी गई हैं, 8 कैटेगरीज बची हैं। और जब इतनी कैटेगरीज हटाई जाए तो साफ समझ में आता है कि फैसला जब लिया जाएगा सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए, सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं लिया जाएगा, इसमें आम सारिफ भी, हम भी आते हैं, कंज्यूमर सारे आते हैं। और जो सब कैटेगरीज हमारी 47 थी वो 22 करने की तजवीज पेश की गई है। कैटेगरीज 13 से 8, सब कैटेगरीज 47 से 22। डिस्कॉम ये कहता है कि ये जो तब्दीलियां हैं वो ज़रूरी हैं, निज़ाम को आसान बनाना, मौसर बनाना, जवाबदेह बनाना, चीज़ें बहुत अच्छे से चलें, स्मूथली चलें, और फ्रेमवर्क इस हिसाब से अब तैयार करना ज़रूरी था। सरकार की तरफ से सब्सिडी सपोर्ट के अज़्म का भी हवाला दिया गया है, जबकि जो हतमी सब्सिडाइज टैरिफ कानून है और जो कंसर्न टैरिफ के जो रूल्स हैं उसके तहत तय करने के लिए 5% बिजली का किराया बढ़ाकर तय करने के लिए इनकी तरफ से यह तजवीज़ पेश की गई है। अब हतमी फैसला किसने लेना है? जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जेईआरसी ने। और अवामी समातें भी मुकम्मल हो चुकी है, पब्लिक ओपिनियंस भी लिए जा चुके हैं, लेकिन नाराजगी इस फैसले से पहले बढ़ रही है। जेईआरसी इस पर मोहर लगाएगी या नहीं, और कब तक लगाएगी, ये तो हमें मालूम नहीं। लेकिन फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर, एफसीआई की तरफ से सदर हैं शाहिद कामली साहब, वो कह रहे हैं कि सरकार की जो मुराद हैं और जो मार्केटिंग सपोर्ट है उसके बगैर ही हम बिजली का इतना ज़्यादा ऑलरेडी किराया दे रहे हैं, जब आप और 5% बढ़ाएंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर सकती हैं। 4 वर्षों में 700 से ज़्यादा छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने अखराजात पूरे नहीं कर सके, सांबा और आसपास के इलाकों में बंद हो चुके हैं। यही हाल, यही नौबत अब बाकी इदारों पर ना आए, इसलिए काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो सबकी नज़रें अब जेईआरसी पर हैं, और अगर ऐसा होता है तो सार्फिन पर थोड़ा और बोझ बढ़ेगा, और सारे कंज्यूमर जो हैं वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। दैट मीन्स जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वही फैसला लेगा जो तजवीज़ दोनों की तरफ से, पिछली बार ये तजवीज़ नहीं गई थी केपीडीसीएल जेपीडीएल से तो कुछ नहीं हुआ था, इस बार गई है, तो इस बार किराया बढ़ने का इम्कान है। हो सकता है कल हुकूमत को मुदाखलत करे, तजवीज़ पेश करे कोई नहीं कि इसको आप और थोड़ा कम कर दें। और हो कब रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वही हुकूमत जो इजाफी बिजली या 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करके आई थी, और बाद में अंत्योदय अन्न योजना वालों के साथ, जिनकी परसेंटेज जम्मू कश्मीर में आप टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें से 1.5% के आसपास बनते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जब ये फैसला लिया गया तो नाराज़गी और बढ़ी। तो सियासी एतबार से भी इस फैसले के काफ़ी माने हैं, काफ़ी महत्व है, जिसको समझना ज़रूरी है। बाकी बोझ तो पड़ने वाला है, जिसके लिए हम सबको जहनी तौर पर तैयार रहना है,
क्योंकि दो बड़े इदारों ने जो बिजली की तकसीम करते हैं उन्होंने ये तजवीज़ तब दी है जब पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली की पैदावार है उसमें सालाना बहुत गिरावट आई है, कमी आई है, क्योंकि पानी कम हुआ है, पानी की सतह कम हुई है, सतह आब में इजाफा होना चाहिए था, कम हुआ है, माहौलियाती तब्दीली का एक असर है। तो जब पानी कम हुआ, बिजली की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई एनुअली, सो हम अब डिपेंडेंट हो गए बाहर की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर। बाहर की स्टेट्स और यूटीज से हम ज़्यादा बिजली खरीदने लगे हैं। तो फ़र्क साफ है कि किराया मीटर्ड एरियाज, नॉन मीटर्ड एरियाज, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सब पर 5% बढ़ेगा और फैसला जेईआरसी ने अब करना है।